सो हेलो फ्रेंड, दिस इज योर बॉय अभिषेक मिश्रा और आज के वीडियो में हम लोग यार टाइम टेबल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग यार कंप्लीटली टाइम टेबल बनाने की कोशिश करेंगे यार, एक कंप्लीट सिंथेसाइज्ड परफेक्ट टाइम टेबल बनाने की कोशिश करेंगे। टाइम टेबल किस तरीके से बनाया जाता है, टाइम टेबल आपको क्यों बनाना चाहिए, यानी इंपॉर्टेंस क्या है टाइम टेबल बनाने का, टाइम टेबल बनाने के बाद यार कौन सी दिक्कतें आती हैं और उसका सोल्यूशन क्या है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। क्या एक पर्टिकुलर टाइम टेबल यार हर एक के लिए सूटेबल है, किस तरीके से कंसिस्टेंटली आप अपने टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हो, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला सवाल आता है कि यार आखिर एक स्टूडेंट को टाइम टेबल क्यों बनाना चाहिए, टाइम टेबल बनाने का यार इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है यार, टाइम टेबल हम लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम लोग हमारे टाइम को यार सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। पूरे दिन भर में यार हमारे पास 24 आवर्स होते हैं और उस 24 आवर्स में हमें सही तरीके से उसको यूटिलाइज करना पड़ता है। अगर हम हमारे टाइम को यार सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो लाइफ में डिसिप्लिन बिल्कुल भी नहीं आने वाली। लाइफ में डिसिप्लिन के लिए, सही टाइम पर सही काम को यार करने के लिए एक टाइम टेबल का होना यार बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है, जब हम लोग हमारा स्टडी टाइम टेबल बनाते हैं तो हम लोग यार हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, हर एक इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए परफेक्टली हमारी तैयारियां कर सकते हैं। किसी सब्जेक्ट के लिए ज्यादा, किसी सब्जेक्ट के लिए कम इंपॉर्टेंस देना टाइम टेबल में यार बिल्कुल भी नहीं होता। अगर हम हमारे टाइम टेबल को सही तरीके से यूज करते हैं तो हर एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए परफेक्टली हम हमारी तैयारियां कर सकते हैं। तो इसलिए यार एक स्टूडेंट को अपना टाइम टेबल जरूर बनाना चाहिए यार। साल की शुरुआत से एक सिस्टमैटिक टाइम टेबल बना करके उसको जरूर फॉलो करना चाहिए यार। हर एक एग्जामिनेशन के लिए एक परफेक्ट टाइम टेबल होना यार बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अभी यार जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हो उन सभी को यार कुछ क्लासिफिकेशन के हिसाब से कुछ कैटेगरीज में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन होता है आप कितने एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, उसी हिसाब से यार अपना टाइम टेबल बना सकते हो। कुछ बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सेपरेट टाइम टेबल बनने वाला है। और दूसरी कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जो अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी भी कर रहे हैं, जैसे कि आपके एनटीपीसी हो जाता है, केपीपीवाई हो जाता है, दूसरे ओलंपियाड एग्जामिनेशन हो जाते हैं। आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ ही साथ दूसरे किसी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की भी तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए यार दूसरा टाइम टेबल बनने वाला है। अब टाइम टेबल भी यार कई टाइप्स के होते हैं यार। आप अपना डेली टाइम टेबल बनाते हो, आप अपना वीकली टाइम टेबल बनाते हो, मंथली टाइम टेबल बनाते हो, एक ईयर प्लान बनाते हो। किस तरीके से आप अपना टाइम टेबल बनाना चाहते हो ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट यार वैरी करता है। तो होपफुली यार आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। हम लोग हमारा टाइम टेबल यार इसी तरीके से बनाने वाले हैं। टाइम टेबल बनाने से पहले यार कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को आपको समझ में आना जरूरी है। सबसे पहली बात यार, टाइम टेबल हर एक स्टूडेंट के लिए सेम बिल्कुल नहीं होता है। मेरे लिए जो टाइम टेबल है परफेक्ट है, आपके लिए वो टाइम टेबल परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इस वीडियो का इंपॉर्टेंस ही क्या है, अगर आपको एक टाइम टेबल नहीं मिलने वाला तो इस वीडियो का इंपॉर्टेंट क्या है। देखो यार, आपको टाइम टेबल कॉपी नहीं करना है, आपको अपने टाइम टेबल के लिए कंपोनेंट्स चूज करना है। आपके टाइम टेबल में कौन सी चीजें होना जरूरी है, किस तरीके से आपके टाइम टेबल को आप बना सकते हो, इस वीडियो में हम लोग यार वही सीखने वाले हैं। लेकिन आपको अपना टाइम टेबल यार खुद से ही बनाना है। मैं आपको एग्जांपल दिखा सकता हूँ किस तरीके से आप अपना टाइम टेबल बना सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली हर एक स्टूडेंट के लिए अपना अपना टाइम टेबल डिफरेंट होता है, क्योंकि यार हर एक स्टूडेंट का पढ़ने का स्टाइल, पढ़ने का तरीका अपना अपना अलग अलग होता है। अभी हम लोग यार टाइम टेबल बनाने के बारे में सीखेंगे, किस तरीके से आपको टाइम टेबल बनाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट्स के ऊपर ध्यान देना है, कौन से कंपोनेंट उस टाइम टेबल में मैंने इंक्लूड किया हुआ है, किस तरीके से मैंने टाइम टेबल डिजाइन किया हुआ है। डिफरेंट टाइम टेबल बना करके हम लोग हर एक चीज के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए एक एक करके सभी चीजों के बारे में डिस्कशन करना शुरू करते हैं। टाइम टेबल बनाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में आपको पता होना जरूरी है। इन सभी चीजों को आपको अपने दिमाग में रखते हुए आपको अपना टाइम टेबल यार बनाना है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड योर टारगेट। अपना टारगेट यार आपको डिसाइड करना है, कितने एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यार। हम लोग जिस किसी टाइम टेबल को भी फॉलो करेंगे उसके अंडर हम लोग यार कितने एग्जामिनेशन को कवर करेंगे। क्या हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या हम लोग एडिशनली किसी दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की भी तैयारी करेंगे। इन सभी चीजों की आपको एक लिस्ट बनानी है यार। अच्छे खासे तरीके से इन सभी चीजों को नोट डाउन करो यार। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन आप उस साल में देने वाले हो उन सभी चीजों को यार नोट डाउन कर लो। आप ईयरली प्लान बनाते हो, होपफुली आप ये ईयरली प्लान ही बना रहे होंगे यार, क्योंकि ईयरली प्लान सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। एक साल के लिए एक पर्टिकुलर टाइम टेबल यार अच्छे खासे तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो एक पर्टिकुलर साल में क्लास 10th का बच्चा हो, क्लास 12th का बच्चा हो, उस पर्टिकुलर ईयर में आप कौन से कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन देने वाले हो, उन सभी चीजों की अपनी एक लिस्ट बनाओ यार। नेक्स्ट पॉइंट यार, लिस्ट आउट द टॉपिक्स, चैप्टर्स, सिलेबस यू हैव टू कंप्लीट अंडर दिस टाइम टेबल। तो इस पर्टिकुलर टाइम टेबल जो आप अभी बनाने वाले हो उसके अंदर आपको कौन से टॉपिक्स को कवर करना है, कौन से चैप्टर्स आपको उसमें इंक्लूड करने हैं, कितना सिलेबस है, इन सभी चीजों की आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी जरूरी है। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज यार इस चीज की अच्छी खासी रिसर्च यार करो। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन होपफुली आपको उन सभी चीजों का सिलेबस पता होगा कि आपकी किताबों में कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन आने वाले हैं, कितना पोर्शन आपको कंप्लीट करना है। सोशल के 6 चैप्टर्स बाकी हैं, साइंस के 10 चैप्टर आने वाले हैं, मैथमेटिक्स के 15 चैप्टर आने वाले हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है यार, अच्छे खासे तरीके से आपके सामने एक ब्लूप्रिंट होना है जरूरी है। कौन से टॉपिक में से किस तरीके से कितने चैप्टर हैं, कौन सा सिलेबस यार इंक्लूडेड है।
अब ये आपने अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कर लिया, साथ ही साथ जिस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो, एनटीसी की तैयारी कर रहे हो, केवीपीवाई की तैयारी कर रहे हो, किसी दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, उन सभी के लिए आपको कौन सी चीजों को पढ़ना पड़ेगा, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, कौन सा सिलेबस है, इन सभी चीजों की अच्छी खासी एक लिस्ट बनाओ यार। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि इन सभी चीजों के बेसिस पर आप अपना टाइम टेबल यार बनाने वाले हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइंड द रीजन फॉर प्रिपेयरिंग द टाइम टेबल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको अपना टाइम टेबल क्यों बनाना है, क्योंकि हर किसी के लिए टाइम टेबल बनाने का रीजन डिफरेंट होता है। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हर एक सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दे नहीं पाते हैं, किसी सब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है, किसी सब्जेक्ट को कम इंपॉर्टेंस मिलता है, तो उनके लिए रीजन डिफरेंट है। तो हर तरीके से आपको सोचना है आपको टाइम टेबल बनाना क्यों है, और इस चीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। आपने टाइम टेबल बनाया है और आपने क्यों बनाया है, अगर आपको पता होगा तो उस टाइम टेबल को आप अच्छे खासी तरीके से फॉलो कर सकते हो। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द टाइम टेबल, हम जो टाइम टेबल यार बनाने वाले हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होने जरूरी है। वंस अगेन मैं इस चीज को रिपीट करता हूं, टाइम टेबल हर किसी के लिए सेम बिल्कुल नहीं होता है। 3 मेजर कंपोनेंट्स है यार। सबसे पहला आता है आपका स्टडी पीरियड, स्लीप पीरियड, और लास्ट में आता है आपका एंटरटेनमेंट या तो फिर स्ट्रेस रिलीज टाइम। इन 3 मेन कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करते हुए हम लोग हमारा टाइम टेबल यार बना सकते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाने वाला हूं किस तरीके से आप अपना टाइम टेबल बना सकते हो। आपको अपना टाइम टेबल यार खुद से बनाना है यार, क्योंकि हर किसी के लिए टाइम टेबल डिफरेंट होता है। नेक्स्ट आता है यार, अब हम लोग एक डेली टाइम टेबल यार देखते हैं किस तरीके से आप अपना टाइम टेबल बना सकते हो। तो अभी यार जितने भी व्यूअर्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी बच्चों को यार 2 कैटेगरी में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। सबसे पहले कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जो लेट नाइट स्टडी करते हैं, और दूसरे कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जो लोग यार जल्दी सुबह उठ करके पढ़ना पसंद करते हैं। तो अभी मैंने जो एग्जाम्पल आपको दिखाया हुआ है वो बच्चा यार सुबह जल्दी उठ करके पढ़ने वाला है। आप अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से टाइम को एडजस्ट कर सकते हो। मैंने सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए बताया हुआ है। तो सबसे पहला टाइम पीरियड आता है हमारा 5:30 से 6:30, यानी 1 घंटे का टाइम। इसमें आपको क्या करना है, सुबह उठना है और आपको तैयार होना है। अगर आपका स्कूल डे है तो स्कूल के लिए तैयार होना है, अगर आपका स्कूल पीरियड नहीं है फिर भी आपको फ्रेश होना है। सुबह उठ करके डायरेक्टली पढ़ने बैठ जाना है बिल्कुल भी सही तरीका नहीं होता। आपको फ्रेश होना है जरूरी है, वरना उस पीरियड में आप जो पढ़ने वाले हो सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। जो लोग यार लेट नाइट स्टडी करते हैं प्लीज ट्राई करो यार 7 बजे से ज्यादा आपको नहीं सोना है। नेक्स्ट हमारा आता है यार 6:30 से 9:30। अगर आपका हॉलीडे है, अगर आपका छुट्टी का पीरियड है तो आप इस चीज को यूटिलाइज कर सकते हो। 6:30 से 9:30 यानी 3 घंटे का, यानी 180 मिनट्स आपका स्टडी सेशन 1 होने वाला है। यहाँ पर मैंने स्टडी सेशन 1 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हो। आगे मैं आपको समझाने वाला हूँ यार स्टडी सेशन का मतलब क्या होता है, वहां पर आपको अच्छे खासे तरीके से समझ में आ जाएगा। उसके बाद 9:30 से 10:30 1 घंटा आपको रिलैक्स करना है। अब रिलैक्स का मतलब क्या होता है यार, आप कुछ भी कर सकते हो, गाना सुनना चाहो गाना सुन सकते हो, बाहर घूम के आना चाहो आ सकते हो, यार एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करना चाहो कर सकते हो। लेकिन खास करके बोर्ड एग्जामिनेशन वाले स्टूडेंट को ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको कुछ भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीजों से दूर रहना है। अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हो, नॉर्मल अपना टाइम टेबल फॉलो करना चाहते हो, इस चीज को फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर आपका बोर्ड एग्जामिनेशन नजदीक आ चुका है, कोई इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन नजदीक आने वाला है, तो इस पीरियड में कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। इस पीरियड में आप कहीं वॉक पे जा सकते हो, कहीं पे घूम के आ सकते हो, लेकिन डिस्ट्रैक्शन से हमेशा दूर रहना है। सोशल मीडिया से, टेलीविजन से, लैपटॉप से कोशिश करना कि यार इन सभी चीजों से दूर रहना, क्योंकि ये सारे के सारी चीजें यार आपको बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 10:30 से 1:30, 3 घंटे का फिर से 180 मिनट्स, दैट इज इक्वल टू आपका स्टडी सेशन 2। नेक्स्ट आता है आपका 1:30 से 3:30, यहाँ पर आप अपना लंच ले सकते हो, ये भी आपका रिलैक्स टाइम में जाता है। यहाँ पर मैंने आपको 90 मिनट्स दे रखा है। सो होपफुली आपको चीजें समझ में आ रही होंगी यार। आपने लंच ले लिया 3 बजे से 5 बजे तक, यानी 2 घंटे का 120 मिनट्स का आपका स्टडी सेशन 3 होने वाला है। नेक्स्ट आता है आपका 5 बजे से 7 बजे तक, 2 घंटा 120 मिनट्स। यहाँ पर आप गेम्स खेल सकते हो, एंटरटेनमेंट कर सकते हो, वॉक पे जा सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, स्नैक्स ले सकते हो। आप इस पीरियड में कुछ भी कर सकते हो। अगर आप इस पीरियड में अपना एंटरटेनमेंट नहीं करते हो, अगर आप रिलैक्स नहीं कर पाते हो, तो नेक्स्ट स्टडी सेशन में बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो सकता है। तो अच्छे खासे तरीके से उस टाइम पर आपको रिलैक्स करना है। नेक्स्ट रहता है आपका 7 PM से 10 PM, यानी 3 घंटे का फिर से स्टडी सेशन 4। आप जिस टाइम पर अपना डिनर लेते हो अकॉर्डिंगली इस चीज को एडजस्ट कर सकते हो। उसी हिसाब से जिस टाइम पर आप अपना लंच लेते हो, यहाँ पर आप उसी हिसाब से अपना लंच का पीरियड भी एडजस्ट कर सकते हो। मैंने आपको एग्जांपल के लिए समझाने के लिए दे रखा है। सो होपफुली आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। यहाँ पर आप देख सकते हो 3 घंटे का मैंने स्टडी सेशन 4 रखा हुआ है। उसके बाद आपको लंच लेना है और रिलैक्स करना है, यानी 10 बजे से 11 बजे तक आराम से आप 1 घंटे के लिए अपना डिनर ले सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो। कोई न्यूज चैनल देखना चाहो देख सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो यार। ये पीरियड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपका 11 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक, यानी 90 मिनट का आपका स्टडी सेशन 5, लास्ट स्टडी सेशन है यार। अब यहाँ पर यार एक चीज का ध्यान रखना, जब आप अपना डे एंड करते हो, यानी मैंने यहाँ पर 12:30 रखा हुआ है, उससे 15 मिनट पहले यार अपना सारा चीज बंद कर लेना।
दिन भर का आपने क्या कर रखा है, किस तरीके से आपने किया, क्या कंप्लीट किया, क्या इनकम्प्लीट किया, एक जरूर नोट डाउन कर लेना यार। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। दिन भर में आपने कौन सी चीजें की है, कौन सी चीजें नहीं कर पाए हो, नेक्स्ट डे आपको कौन सी चीजें करनी है। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो यार, वरना कम से कम यार इस चीज को रिकॉल जरूर कर लेना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। इससे आपको पता चलेगा कि आपने सही तरीके से अपना टाइम टेबल फॉलो किया है कि नहीं किया है। आगे मैं आपको और ज्यादा डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि मैंने स्टडी सेशन 1 लिखा है, स्टडी सेशन 2 लिखा है। इसका मतलब क्या होता है? अब देखो यार, अब अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो लगभग मैंने हर एक स्टडी सेशन को 3 घंटे का टाइम पीरियड दे रखा है। अब मैंने 3 घंटे क्यों दिया है? जनरली आपके जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं वो सारे के सारे 3 घंटे के टाइम पीरियड में होते हैं यार। यहाँ पर आप देख सकते हो 6:30 से 9:30, 10:30 से 1:30, ये पीरियड वैसे होते हैं जहां पर आपका जनरली एग्जामिनेशन होता है। अगर आपको अच्छी खासी आदत होगी यार इस टाइम पर पढ़ने की, तो आपका दिमाग यार इस टाइम पीरियड में बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर पाएगा। कंप्लीटली यार 3 घंटा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के बैठना सही तरीका नहीं होता यार। अगर आप चाहो तो इस पूरे 3 घंटे को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। 1.5 आवर्स एक सब्जेक्ट को देते हो, 1.5 आवर्स दूसरे सब्जेक्ट को देते हो। इस तरीके से यार अपनी स्टडी सेशन को डिवाइड कर सकते हो यार। तो ये मैंने एग्जांपल आपको समझाने के लिए दे रखा है। नेक्स्ट आता है आपका वीकली टाइम टेबल। अब वीकली टाइम टेबल क्या होता है? तो मैंने सारे के सारे वीकडेज यहाँ पर लिख रखा है, डिस्क्रिप्शन लिख रखा है। यानी मंडे को आपका स्टडी प्लान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से मैंने नोट डाउन किया हुआ है। अब स्टडी प्लान 1 से लेकर के 7 तक, इसका मतलब क्या होता है? आपने मंडे के लिए अपना डिसाइड कर रखा है कि आपको इतना पोर्शन कंप्लीट करना है। फिजिक्स के 2 चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, मैथमेटिक्स के 3 चैप्टर कंप्लीट करना है। आपने मंडे के लिए अपना एक प्लान बनाया हुआ है। अकॉर्डिंगली ट्यूसडे के लिए आप अपना प्लान बनाते हो कि मुझे फिजिक्स का ये चैप्टर कंप्लीट करना है, केमिस्ट्री का ये कंप्लीट करना है, मुझे प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट देना है। इस तरीके से आप अपना टाइम टेबल डिवाइड करते हो। ये और ज्यादा प्रिसाइज हो जाता है। तो मैंने एग्जांपल देने के लिए आपको समझाया हुआ है। इस प्लान पर आप कुछ भी लिख सकते हो यार। अगर आप चाहो तो एक दिन में फिजिक्स के 2 चैप्टर, मैथमेटिक्स के 2 चैप्टर, एक्सरसाइज आपको सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट देना है, रिविजन करना है, तो इस हिसाब से आप लिख सकते हो यार। संडे के दिन फॉर एग्जाम्पल आपका वीकेंड है, उस दिन पर आपको रिविजन करना है, तो इस तरीके से आप नोट डाउन कर सकते हो यार। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन ये चीजें टेम्पररी होती है। यहाँ पर आप अपना प्लान बनाओगे, एक वीक खत्म हो गया, अकॉर्डिंगली यार प्लान चेंज हो जाएगा। तो हो सके तो यार पर्टिकुलर पेपर में लिख करके अच्छे से उस चीज को यार फॉलो कर सकते हो। वीकली टाइम टेबल यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यार ये डेली टाइम टेबल के सपोर्टिव होता है। जो आपने डेली टाइम टेबल बना रखा है उसी के सपोर्टिवली आपका वीकली टाइम टेबल बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका मंथली टाइम टेबल। अब मंथली टाइम टेबल का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि यार आपका कौन सा एग्जामिनेशन किस दिन होने वाला है, यानी आपके ओलंपिक एग्जामिनेशन कब होने वाले हैं, एनटीएससी एग्जामिनेशन कब होने वाला है, बोर्ड एग्जामिनेशन आपका कब है। अब सिर्फ और सिर्फ मैं बोर्ड एग्जामिनेशन का एग्जाम्पल देकर के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ यार। फॉर एग्जाम्पल आपका बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाला है। अब सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन तो होता नहीं है, आपके मंथली टेस्ट आ जाता है, साथ ही साथ आपका प्री बोर्ड आ जाता है। तो ये सारे के सारे एग्जामिनेशन होते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंगली प्लान बना सकते हो। तो यहाँ पर आप अच्छे खासे तरीके से लिख सकते हो कि अप्रैल के महीने में, कि मई के महीने में, जून के महीने में आपको इतना पोर्शन है कंप्लीट करना है। ऐसे ऐसे कंप्लीट करोगे। मैथमेटिक्स के 3 चैप्टर कंप्लीट होने चाहिए, फिजिक्स के 4 चैप्टर कंप्लीट होने चाहिए। इस तरीके से आप अपना टाइम टेबल बनाते हो। ये बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक होने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। उस मंथ के कंप्लीट होने तक आपने कितना काम कंप्लीट किया है, कितना काम पेंडिंग रह गया, और अकॉर्डिंगली आप उस चीज को एडजस्ट करते हो। स्टडी प्लान 10 यानी जनवरी तक आपने अच्छे खासे तरीके से कंप्लीट किया। फरवरी और मार्च के महीने में अपना अच्छा खासा तरीका अपना रिवीजन कर लिया, मॉक टेस्ट दे दिए, प्री बोर्ड के लिए अपनी तैयारी कर ली। इस तरीके से आप अपना प्लान बना सकते हो यार। ये आपका ईयरली प्लान होता है। तो इस तरीके से आप अच्छा खासा टाइम टेबल बना सकते हो। ये मैंने एग्जांपल देने के लिए आपको समझाने के लिए बताया हुआ है टाइम टेबल किस तरीके से बनाया जाता है। वीकली टाइम टेबल और मंथली टाइम टेबल ये दोनों के दोनों यार टेम्पररी होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बताते हैं कि आपको ये टाइम टेबल इस तरीके से कंप्लीट करना है, इतना पोर्शन आपको कंप्लीट करना है, इस टाइम पे कंप्लीट करना है। होता क्या है, क्या आपको अपना ट्रैक रखना जरूरी है। आप अपना ट्रैक में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, सही तरीके से उस ट्रैक को फॉलो करते हो, सही तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वरना क्या होता है, लास्ट के टाइम पर चीजें बहुत ज्यादा पेंडिंग रह जाती है और आप अपना काम है सही तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाते हो। और वीकली और मंथली टाइम टेबल आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे यार सही तरीके से सही टाइम पर अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। डेली टाइम टेबल आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे दिन भर में आपने 5 स्टडी सेशन बना दिए। अब इस चीज को फॉलो कैसे कर सकते हैं? कई सारे बच्चे क्या होता है, अपना टाइम टेबल तो बनाते हैं लेकिन सही तरीके से उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पर यार आपको एक चीज समझने की जरूरत है। यहाँ पर सबसे बेस्ट तरीका है 21 डे प्लान। आपको सिर्फ और सिर्फ 21 दिन तक इस टाइम टेबल को फॉलो करना है। सही तरीके से 21 दिन तक अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो कर देते हो, उसके बाद आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होने वाली। आपको टाइम टेबल की आदत लग जाती है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ 21 डेज तक इस चीज को फॉलो करना है। सो होपफुली आपको सारी चीजें अच्छे खासे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। मैक्सिमम चीजें यार यहाँ पर हमने अच्छे खासे तरीके से डिस्कशन कर लिया। तो इस तरीके से यार हमने टाइम टेबल बनाना सीख लिया। जितने भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे, सारी चीजों को होपफुली आपने अच्छे से नोट डाउन यार किया होगा। सारी चीजों को आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड यार किया होगा। जो पीडीएफ अभी हमने यार डिस्कशन किया है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आराम से जाकर के उस सभी चीजों को एनालाइज कर सकते हो। किस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ टाइम टेबल आप बना सकते हो यार। अपने अकॉर्डिंगली एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाओ यार।
टाइम टेबल बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको सही तरीके से समझना, सही तरीके से अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना। आप में से कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहले अपना टाइम टेबल बनाया होगा लेकिन सही तरीके से उसको फॉलो नहीं किया होगा, क्योंकि जब हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं हम लोग सोचते नहीं है कि यार वो लाइफ में इंप्लीमेंट हो भी सकता है कि नहीं, प्रैक्टिकली वो पॉसिबल है कि नहीं, हम लोग ये बिल्कुल भी नहीं सोचते यार। लेकिन आपको यही सोचना है प्रैक्टिकली जो आपने टाइम टेबल बनाया है वो आप पॉसिबल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। सो होपफुली आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। अगर आपका कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछो यार, मैं उन सभी चीजों का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो तब तक चलते हैं, सी हैव अ गुड डे एंड बाय।